का। बहुत ही अच्छी किताब मृत्युंजय जी ने लिखी है बिहार की राजनीति पर, ब्रोकन प्रॉमिसेस। यह किताब उस दौर की है जब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। अंततः इस किताब को समझकर पढ़ करके हम भविष्य में कैसे अपने अपने इन अलग अलग दोनों राज्यों को बेहतर बना सके उसकी समझ विकसित होती है। और निश्चित रूप से हमारे युवा खास तौर से जिनकी दिलचस्पी राजनीति में है वो इसे पढ़ें तो उन्हें एक भविष्य के लिए नई राह मिलेगी। यह भी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं कि खुद पुस्तक के लेखक मृत्युंजय जी बड़े समझदार युवा और मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बड़े तथ्यों और आंकड़ों के साथ उन दिनों के हालात पर बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है जिसे पढ़ करके आप एक भविष्य के लिए बेहतर दृष्टि बना सकते हैं। ब्रोकन प्रॉमिसेस जो ये किताब है ये बेसिकली बिहार में 90 के दशक में जो हुआ, 90 से 2005 की अगर हम बात करेंगे जिसे अक्सर हम लालू राज या जंगल राज के रूप में भी कहते हैं, तो उसका विवरण है। और जब मैं विवरण कहता हूँ तो बस ये नहीं कि क्या घटनाएं हुई और कैसे कैसे हुई, बल्कि बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, क्योंकि उस दौर को हम बहुत विवादित मानते हैं। कई लोग उसे सामाजिक क्रांति के रूप में देखते हैं, कई लोग उसे लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होते देखते हैं, कई लोग उसे करप्शन के एकदम पीक के रूप में देखते हैं। तो बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नंबर्स क्या बोलते हैं। अगर आप इकॉनमी की बात करेंगे तो नंबर्स क्या बोलते हैं, अगर आप क्राइम की बात करेंगे तो नंबर्स क्या बोलेंगे। बहुत सारे वैसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको शायद आपने कहीं पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे। तो बहुत एक रिसर्च किताब है। अगर आप देखेंगे तो रेफरेंसेस है, सिर्फ किताब के अंदर में 30 पन्ने सिर्फ रेफरेंसेस मैंने डाले हैं ताकि किताब में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिस पर कोई भी कह सके कि नहीं ये तो प्रूवन नहीं है, ये सही नहीं भी हो सकता है या सही हो भी सकता है। जिस किसी पे भी मुझे डाउट रहा है उसे मैंने बुक में इंक्लूड नहीं किया है। और 1911 से लेकर जब से बिहार का फॉर्मेशन हुआ तब से 90 तक बिहार किस प्रकार से चेंज हुआ, क्या सोशल सामाजिक क्या परिवर्तन आए, अब चाहे वो आप लोहियाट मूवमेंट देख लें, चाहे आप जेपी आंदोलन देख लें, 80 के दशक में कांग्रेस की अस्थिर सरकारें देख लें, तो 90 तक हम कैसे पहुँचे, 90 से 2005 में क्या हुआ और फिर 2005 के बाद नीतीश जी के आने के बाद क्या हुआ, ये पूरी किताब का जिक्र है। अच्छा मृत्युंजय जी, लक्ष्मणपुर बाथे हिंसा का क्या जिक्र है उसमें, और लक्ष्मणपुर बाथे में क्या फैक्ट्स? आप देखेंगे इसमें एक चैप्टर ही है जिसका नाम है कास्ट वॉर्स। कास्ट वॉर्स के 2 हिस्से हैं और जब मैं कास्ट वॉर्स कहता हूँ तो उसमें दोनों तरफ की हिंसाएं हैं। उसमें आप देखेंगे एक तरफ प्राइवेट कास्ट आर्मीज थे और एक तरफ जो नक्सलाइट्स हम बोलते हैं वो थे। और उसमें 12 नरसंहार से लेके 2000 तक, जब तक ये करीब 59 मैसाकर्स हुए हैं, नरसंहार हुए हैं और 600 लोगों की हत्या हुई है। उसमें से एक लक्ष्मणपुर बाथे है, उसमें से 12 है, उसमें से मियाँपुर है, सिनारी है उसमें से। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े मैसाकर्स हैं उसको भी हमने डिस्क्राइब किया है, उसका मोडस ऑपरेंडी डिस्क्राइब किया है कि क्या हुआ, उस गाँव को क्यों अटैक किया गया, जब अटैक हुआ तो क्या क्या हुआ, उस पर जब केसेस हुए तो क्या हुआ, केसेस का कंक्लूजन हुआ कि नहीं हुआ, और किसी भी प्रकार से दोनों तरफ की हिंसा को इक्वली क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज़ का कभी समाधान नहीं हो सकता। झारखंड पॉलिटिक्स पर भी कुछ ला रहे हैं। तो जब झारखंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो ये जो किताब है ये सिर्फ बिहार की नहीं, क्योंकि जो 90 से 2005 हम जब बोलते हैं तो उसमें से 2000 तक तो हम साथ में ही थे और अलग होने के बाद भी आधी चीज़ें कंबाइंड चलते थे एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो आप ये झारखंड और बिहार का कंबाइंड बुक है, ये कोई ऐसा अलग नहीं। और इनफैक्ट 1911 से लेकर 1990 तक भी, जब तक बिहार उस फेज़ में है तब तक भी पूरा झारखंड साथ में था। तो 95% ऑफ द किताब मैं बोलूँगा उस पर झारखंड ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इनफैक्ट बहुत सारे, जैसे आप पूरा चारा घोटाला देख लें, उसका पूरा केंद्र झारखंड ही था। आप बहुत सारे ऐसे मर्डर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस जो आपको बुक में मिलेंगे जिनका रांची केंद्र था इनफैक्ट। तो वो झारखंड बिहार के लिए इक्वली किताब है। यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही न्यूट्रली लिखी हुई किताब है। आप अगर इसमें एंडोर्समेंट भी देखेंगे जो है तो सब न्यूट्रल लोगों ने एंडोर्समेंट्स दिए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको फिक्शन की तरह लगेगा, लेकिन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड हैं। तो किसी लालू यादव के बारे में बहुत सारे जिक्र किए हैं, उसमें थोड़ा प्रकाश डालें। तो अगर हम 1990 से 2005 की कार्यकाल की बात करें तो उसमें लालू जी ही सबसे प्रोमिनेंट फिगर थे, तो उनका जिक्र आना बहुत लाजमी है। और पूरे पूरे पीरियड के दौरान लालू जी का बार बार जिक्र आया है और उनके कारण बिहार में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और इंसिडेंट्स हैं जिसमें लालू जी खुद इन्वॉल्व थे, तो उनका इस किताब में जिक्र है। सर, हमारे यूथ को क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस बुक के बारे में?
यूथ को यही संदेश देना चाहता हूँ, पहला कि हमें एक तरह से सबसे पहले तो जागरूक होना चाहिए इनफैक्ट कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। इनफैक्ट जब हम बिहार के इस पीरियड की ही बात करते हैं तो जो नया जनरेशन उसको पढ़ के ये जानना चाहिए, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों से कि हुआ क्या है। बहुत पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए, जैसे अभी इलेक्शन के सीजन से हमें वोट डालने चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज बनना चाहिए, ना कि हम बाई स्टैंडर्ड होकर बस देखे जो हो रहा है, बल्कि बदलने का प्रयास भी करें उसको। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in